बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एनिमल फैटनिंग एंड ऑर्गेनिक कल्चर चैनल की जानिब से मैं दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। और दोस्तों, जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी वो इंट्रोडक्शन दिया गया था फीड लॉट फैटनिंग का। उसके बाद जो दूसरी मेरी वीडियो आई थी वो परचेजिंग के मुतालिक कि जानवरों की परचेजिंग हमने कैसे करनी है। तीसरी वीडियो जो बनी है वो डीवर्मिंग के बारे में कि जानवरों के कीड़े किस तरह मारे जाते हैं, और जब तक डीवर्मिंग नहीं की जाएगी उसके फ़वाइद क्या हैं ये बताया जाएगा आज की वीडियो में। क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि दूसरी वीडियो में हम TMR के मुतालिक बताएंगे, तो मेरा ख्याल है कि TMR से पहले कि डीवर्मिंग की बारे में बताया जाए कि इसके फ़वाइद क्या हैं। तो आज की जो वीडियो अभी आने जा रही है ये डीवर्मिंग के फ़वाइद बताए जाएंगे, और कि आपको डीवर्मिंग करने के बाद कैसे पता चलेगा कि जानवर के जिस्म में कीड़े हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि चिच्चड़ वगैरह हैं तो जानवर को अक्सर बुखार रहता है। एवरमेक्टिन आमतौर पर एक मशहूर दवाई है, वो जिल्द के अंदर लगाई जाती है जिससे चिच्चड़ वगैरह ख़त्म हो जाते हैं और जानवर को ज़्यादातर बुखार नहीं रहता। इसके बाद आपने देखना है कि जानवर की अगर आंखों से पानी आ रहा है तो समझ लें कि जानवर के पेट में कीड़े हैं। इसी तरह अगर उसका पेट लटका हुआ है, पेट बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है और जानवर की जिल्द में चमक नज़र नहीं आ रही तो समझ लें कि इसकी डीवर्मिंग करने वाली है। तो अगर आप फ़र्स्ट टाइम ख़रीद के लेके आते हैं मंडी वगैरह से या जहाँ पे जिससे आप परचेज़ करते हैं तो आपकी जान पहचान नहीं है तो आपने यकीनन वो डीवर्मिंग करनी है। लेकिन अगर फीड लॉट फैटनिंग यानी इकट्ठे जानवर आपने ख़रीदे हैं तो उसके बारे में ज़रूरी है कि आप डीवर्मिंग करें। तो डीवर्मिंग के फ़वाइद ये हैं कि आप जब करेंगे उसके बाद जानवर सेहतमंद हो जाएगा, उसको ये आम तौर पर बादी वगैरह नहीं होगी और वो जो वंडा आप यूज़ कर रहे हैं या जो कुछ वो खा रहा है वो उसका जुज़्वे बदन बनेगा और चमकदार जिल्द होगी, खूबसूरत जानवर बन जाएगा। और अगर ये डीवर्मिंग वगैरह नहीं करते तो वो उसको बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है और उसकी आंखों से अक्सर पानी आता रहता है, गोबर ठीक तरह नहीं कर पाता और लाग़र और बीमार होता है। तो ये डीवर्मिंग बहुत ज़रूरी है। अगर इसके मुतल्लिक मज़ीद आपने कुछ जानना है तो जो इससे पहले वाली वीडियो है वो आप देखें, उसमें मैंने मुकम्मल बताया है कि डीवर्मिंग कैसे करनी चाहिए। तो डीवर्मिंग तकरीबन हमने कंप्लीट करके आपको बता दिया है। पिछली वीडियो में तरीक़ेकार बताया गया था, इस वीडियो में हमने बताया है कि डीवर्मिंग के फ़वाइद क्या हैं। और मेन जो चीज़ है कि बादी नहीं होती और जानवर बहुत ज़्यादा खाता है, उसको भूख लगती है और जो कुछ खाता है वो उसका जुज़्वे बदन बनता है। तो दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा। अभी तक हमने कोशिश की है कि जानवरों के करीब या मंडी वगैरह में वीडियो ना बनाई जाए। उसका मकसद सिर्फ ये है कि जो इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो आपको पता हो। तो जो नेक्स्ट मेरी वीडियो आ रही है वादे के मुताबिक वो फीड प्लान उसमें बताया जाएगा और TMR क्या होता है ये सब कुछ बताएंगे। और इसी तरह मुकम्मल फिर ऑर्गेनिक की तरफ आ जाएंगे, ऑर्गेनिक कल्चर दिखाया जाएगा और तमाम चीज़ें ऐसी आपको बताएंगे जो ज़ाती एक्सपेरिमेंट होंगे। ये नहीं है कि हमने YouTube से या किसी और जगह से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके दोस्तों को बता रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन करता है तो उसका जवाब नहीं दे पाते वो लोग जो बता रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह जो चीज़ बताएंगे उसका जवाब हमारे पास महफूज है, आपकी अमानत है। तो अपने जानवरों से प्यार कीजिएगा। बहुत मेहरबानी, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।